267वां दिन। नए अहद नामा में से आज की तलावत। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3रा बाब, पहली आयत से लेकर 21वीं आयत तक। इसी सबब से मैं पौलुस तुम गैर कौम वालों की खातिर मसीह यस्सु का कैदी हूं। शायद तुमने खुदा के उस फजल के इंतजाम का हाल सुना होगा जो तुम्हारे लिए मुझ पर हुआ, यानी ये कि वो भेद मुझे मुकाशफा से मालूम हुआ। चुनाचे मैंने पहले उसका मुख्तसर हाल लिखा है, जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूं जो और जमानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था, जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह में अब जाहिर हो गया है। यानी ये कि मसीह यस्सु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से मिरास में शरीक और बदन में शामिल और वादा में दाखिल हैं। और खुदा के उस फजल की बख्शिश से जो उसकी कुदरत की तासीर से मुझ पर हुआ, मैं इस खुशखबरी का खादिम बना। मुझ पर जो सब मुकद्दसों में छोटे से छोटा हूं, ये फजल हुआ कि मैं गैर कौमों को मसीह की बेकियास दौलत की खुशखबरी दूं और सब पर यह बात रोशन करूं कि जो भेद अज़ल से सब चीजों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा, उसका क्या इंतजाम है, ताकि अब कलीसिया के वसीला से खुदा की तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मुकामों में हैं मालूम हो जाए, उस अज़ली इरादा के मुताबिक जो उसने हमारे खुदावंद मसीह यस्सु में किया था, जिसमें हमको उस पर ईमान रखने के सबब से दलेरी है और भरोसे के साथ रसाई। बस मैं दरख्वास्त करता हूं कि तुम मेरी उन मुसीबतों के सबब से जो तुम्हारी खातिर सहता हूं हिम्मत ना हारो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए इज्जत का बायस हैं। इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है, कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये इनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बाखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है, कलीसिया में और मसीह यस्सु में पुश्त दर पुश्त और अब्दुल-आबाद उसकी तमजीद होती रहे। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।